किनको पकड़ना है? इनकी क्रिया को पकड़ना है। धृति किसको बोलते हैं? मन प्राणेन्द्रिय क्रिया या क्रिया। मन का चलना अपने हिसाब से हो, प्राण शक्ति अपने हिसाब की हो, और इंद्रियों का व्यवहार बिल्कुल हमारे वश में होवे, तो जिस मनोवृत्ति से हम इनको धारण करते हैं उसका नाम है सात्विक धृति। एक मनोवृत्ति है जो हमारे सारे कर्ण समुदाय को धारण करती है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया। यहाँ क्या बोलते हैं? कश्चित धीर, कोई धीर है, प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, निश्चित रूप से वो प्रत्यक आत्मा को देखता है, साक्षात करता है। कब करता है? जब अनित्य की इच्छा से वो ऊब जाता है और केवल अमृत की इच्छा करता है। क्या बोलते हैं? अमृतत्वम इच्छन्न आवृत्त चक्षुः, और बहिर्व्यवहार से, बहिर्लालसा से आंखें फेर लेता है। सुंदर वाक्य कठोपनिषद का वाक्य आता है, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वम इच्छन्न। ये फिर कहते हैं, दूसरी श्रुति है मुंडक उपनिषद की, अथर्ववेद की, उसका उद्धरण किया। बोलते हैं, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः। तो ब्राह्मण जो है वो वैराग्य को प्राप्त हुआ। ब्राह्मणः निर्वेदम आयात। ये ब्रह्म विद्या का जो अभ्यासी है वो ब्राह्मण निर्वेदम आयात, वैराग्य को प्राप्त कर चुका। कैसे प्राप्त हुआ उसको वैराग्य? परीक्ष लोकान, सारे लोकों की उसने बुद्धि से परीक्षा की। परीक्ष लोकान, ये लोक कैसे हैं? कर्मचितान, ये कर्म से पाए हुए हैं, कर्म के बेटे हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान, और चूंकि वो कर्म के परिणाम हैं, कर्म के ही बेटे हैं, इसलिए नियम बन गया उसके मन में, नास्ति अकृतः कृतेन, जो अकृत वस्तु है वो करने से कभी बन नहीं सकती। नियम ही बन गया उसके बुद्धि में कि जो अकृत है वही नित्य है, जो किया गया वो तो फिर बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, तो जो अकृत है कृतेन नास्ति, वो करने से तो बनेगा ही नहीं। जब ये नियम उसकी बुद्धि में सुस्थिर हो गया तो निर्वेदम आयात। किसी भी चीज की प्राप्ति की अब वो लालसा रही नहीं जो कर्म से बनती है। ऐसा बना कैसे? बोले परीक्ष लोकान, लोकों की सम्यक रूप से उसने परीक्षा की, हर भोग की परीक्षा की। दूसरे में कुछ की परीक्षा कर ली,
कुछ की अपने में कर ली। भोगने के बाद क्या प्राप्ति होती है, चित्त की क्या स्थिति रहती है, वो उसको दिखाई दे गई। कोई विशेष की उत्पत्ति होती दिखाई नहीं देती। विहित न हो तो बल्कि, है ना, दुष्परिणाम ही निकलता है। और अगर विहित भी होवे तो भोग के साथ ही वो समाप्त होता है, संस्कार ऊपर से बन जाते हैं। और अगर मनोविकार साथ में आ गए, मोह इत्यादि, तो शोक होता है उसका परिणाम। आगे आएगा, को मोह कश शोकः। आपने पढ़ा है, को शोक नहीं बनेगा। सावधान, एकदम सावधान रहना चाहिए। विसर्जनीयस्य सह, जब आगे सह बना, विसर्ग है तो स बना, और स आगे फिर स है तो कश शोकः, बस इतना ही बनेगा। व्याकरण का थोड़ा बोध बना रहना चाहिए तो उच्चारण में शुद्धि बनी रहती है। और उसमें भी एक विश्वास रहता है कि ये ऐसा ही बनेगा और अन्यथा तो बन नहीं सकता। संस्कृत भाषा ऐसी है कि आप चैलेंज कर सकते हो कि और तरीके से तो ये बनेगा नहीं। ये ऐसा है। को मोह कश शोकः एकत्वम अनुपश्यतः, ईशावास्य में अभी आप लोगों ने पढ़ा, यहाँ उद्धृत भी करेंगे। मोह माने क्या होता है? मोह का एक अर्थ होता है तो उल्टी बुद्धि, असली अर्थ यही है, गलतफहमी। मोह वैचित्य, उल्टी समझ को मोह बोलते हैं। उल्टी समझ क्या है? साधारण व्यावहारिक जीवन में उल्टी समझ क्या है? उल्टी समझ ये है कि बदलते हुए संसार को न बदले ऐसी इच्छा करना। मैं जवान बना रहूं, देखो यह इच्छा। एक परिस्थिति हमारी कोई अच्छी आ जाए जो कंपैरेटिवली अच्छी है, तो अब क्या हो, बोले ये बनी रहे। अब संसार बदलता है और आपका बना रहेगा। समाज जैसे पहले था वैसा ही है, बना रहे। ये इच्छा होती है, हम सभी लोगों के मन में होती रहती है। इसको बोलते हैं मोह। हमारा लड़का जो है पहले जैसे बचपन में हमारी बात मानता था, जवान होने पर भी वैसा ही मानता रहे। ये एक होता है मन में, एक भाव होता है कि ये चीज ऐसी ही बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। अच्छा, बनी रहे की जो ये वृत्ति है, इसको बोलते हैं मोह। इसमें दुर्गुण क्या है? इसमें दुर्गुण ये है कि इसी के पीछे आशंका का प्रवाह रहता है कि कहीं बिगड़ न जाए, कहीं बिगड़ न जाए। तो चूंकि हम वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं, तो फिर नेचुरली आशंका तो पीछे से चलती रहेगी कि कहीं है, कहीं कहीं, बस। उसमें भय पीछे से मुस्कुराते हुए चलता है, क्योंकि बिगड़ जाने का भय तो है, तभी तो आशंका है, भय है, और फिर इनका एक अपना परिवार बन जाता है वृत्तियों का। हम लोग भुक्त भोगी हैं, कम से कम इस विषय को तो जान ही सकते हैं।
और विषय चाहे भले न समझ में आवे, लेकिन ये विषय तो समझ में आता ही है। बना रहे, फिर उसके पीछे आशंका हो, फिर उसके पीछे भय हो, उस भय को मिटाने के लिए फिर तरह तरह के उपाय हो, और वो उपाय सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। अरे रामा, तो ये मोह जो है ना, वो पहली स्थिति है। आनंद देने के लिए पहली स्थिति यही है। और फिर भी हमारे सारे जोर लगाने के बाद, पकड़े रखने के बाद, जब कोई चीज़ सरक गई है, तो सरक जाने के बाद जो वृत्ति उठती है, उसका नाम होता है शोक। तो हमारे उपनिषद माता श्रुति माता ने कहा, को मोह कस शोक। बस दो ही वृत्तियों का नाम लिया कि अगर किसी को छुटकारा हो जाए महाराज इन दो वृत्तियों से, तो आप समझो कि इससे बड़ा आनंद नहीं हो सकता। मुक्ति और किसको बोलते हैं? ये कपड़ा जो है फटे नहीं। राम 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 राम। आसन लगाने जा रहा हूं, थके नहीं। अब पॉइंट ये है कि ये तो असंभव बात है ना। विपरीत बुद्धि हुई कि नहीं हुई? संसार कहते उसको हैं जो सरक रहा है, उसकी प्रकृति के ठीक विरुद्ध हमारी इच्छा है क्या? ये चीज ऐसी ही बनी रहे बस। तो परीक्ष देख लिया साधक ने अपने विवेक दृष्टि से कि परिस्थिति में तो यही सब तमाशा है। विहित का भोग करने पर कर्म का फल रूप जो भोग है वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका मोह बना रहता है। न नष्ट होए न नष्ट होए, आया था विहित कर्म के कारण। अब मोह जो है वो तो विकार है, वो कोई कर्म का फल थोड़ो है। ध्यान रखना, मोह जो है वो कर्म का फल नहीं है, वो तो अविद्या महारानी की लीला चल रही है। लोग निषिद्ध में मोह कर बैठते हैं, विहित की क्या बात है। कहीं से हम छाता मार लाए मान लो, और अब इच्छा होती है कि यार इसके डंडी में चांदी लगी हुई है और बड़ा सुंदर है और दिस है दैट है, तो ये बना रह जाए और बीच में कोई और हमसे तेज निकला, वो मार ले गया। तो हमने कहा जी हमारा छाता खो गया। बोले कहाँ से लिया था, कितने में लिया था? बोले लिया होता तब तो बताता। तो फिर अब शोक क्यों कर रहे हो? अरे बोले बीच में मोह हो गया था उससे। इतनी जल्दी संक्रामक रोग की तरह ये होता है महाराज, फट से हो जाता है। तो ये तो रोग है, निर्वेदम आयात। पता चला कि यहाँ तो बस फंसते देर नहीं लगती वैराग्य। तब वैराग्य हो जाए तो छोड़ नहीं देना चाहिए, एकदम उसका उपयोग करना चाहिए। क्या बोलते हैं? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन। तब क्या करें? तो जो नहीं सरकने वाली चीज है उसको जानने के लिए, जो अकृत वस्तु है उसको जानने के लिए, तद विज्ञानार्थम, तद माने जो अकृत है,
जो कर्म का परिणाम नहीं है, उसको जानने के लिए तद विज्ञानार्थम क्या करना चाहिए उस साधक को? गुरुम एव अभिगच्छेत। एव शब्द लिखा है, जब मुंडक उपनिषद आप पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। भाष्यकार लिखते हैं, शास्त्रज्ञों अपि ब्रह्म विद्यान्वेषणम स्वातंत्रेण न कुर्यात् इति एवस्य ए इति एवाकारः। एव शब्द का अर्थ ये है कि जो कोई थोड़ा समझदार भी हो, शास्त्र भी जानता हो, तो भी उसको ब्रह्म विद्या का स्वयं अनुसंधान नहीं करना चाहिए, ये बोलते हैं। एव श्रुति ने क्या कहा? तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। कैसे जाए? सीना तान के न जाओ। समित पाणी ही, देखो माने मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ, ये बात मुंह से मत बोलो, हाथ में समिधा लेकर के, है ना, उनके यज्ञ आदि के काम में लाने वाली आने वाली चीज़ों को हाथ में लेके जाओ, तो खुद ही समझ जाएंगे कि ये सेवा को तत्पर है। गुरु कैसा हो? वह डिफाइंड है, श्रोत्रियम। इसमें मैंने भागवत के समय ही बोला था, वहाँ भी ये विषय आया ना, श्रोत्रियम माने शास्त्र से भटकावेगा नहीं हमको, कम से कम सुना हुआ हो, उसका वाक्य वही होगा जो शास्त्र का वाक्य है, एटलीस्ट। फिर ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठम माने ब्रह्मणी स्थिति ही नितराम स्थिति ही यस्य, ब्रह्म में जिसकी स्थिति हो। क्या मतलब है? जीव भाव में जिसका मैं न हो। ब्रह्मनिष्ठ माने क्या? ब्रह्म कोई वस्तु थोड़ो है जहाँ जाकर के उसको बैठना है। बरगद के पेड़ के नीचे निष्ठम, वो अलग बात हुई। ब्रह्मनिष्ठ का अभिप्राय है न जीवनिष्ठम, जीव भावे स्थिति ही यस्य नास्ति। जिसने मैं के जीवत्व को बाधित कर दिया, तो साफ ही उसको लगता है चेतन वस्तु का नाम मैं है और उस चेतन वस्तु का कोई परिच्छेदक नहीं है। निराकार चेतन है, मैं सत्ता निराकार है, ये उसको निरंतर लगता है, उसी में है वो। निष्ठा शब्द का अभिप्राय आप तत्वबोध से पढ़ते चले आ रहे हो। निष्ठा शब्द की परिभाषा बड़ी प्यारी दी वहाँ पर। यथा पुरुषोहम बोलते हैं ना, शूद्रोहम, ब्राह्मणोहम, स्त्रियोहम। जैसे अहम में आज पुरुषत्व की निष्ठा बन गई है, वैसे तथा नाहम पुरुषः न ब्राह्मणः न शूद्रः इत्यादि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तः सच्चिदानंद स्वभावः ब्रह्माहम अस्मि इति। सरल बात ये, सरल भाषा में बात ये कही जाए कि जैसे अपने में आज पुरुषो हम बड़ा दृढ़ हो गया है, कभी भी इससे विचलन नहीं होता, ठीक इस तरह से ब्रह्मास्मि, ब्रह्म एव अस्मि, अस्मि किम बोले त्रिविध परिच्छेद शून्य चेतन वस्तु इति। ऐसी जिसकी प्रज्ञा हो, ऐसी जिसकी बल्कि स्थिति हो, ऐसा कोई महापुरुष प्रभु मिलावे जीवन में,
कल वो गा रहे थे, संत चरण और मेरा माथा, ऐसे बोल रहे थे ना। ऐसा प्रभु कृपा करो कि संतों का चरण हो और मेरा माथा हो। क्योंकि वैराग्य हो जाने के बाद शरण क्या है? परिस्थिति विशेष तो अब कोई शरण बची नहीं, और कोई हमको कहीं आकर्षित करे तो वहाँ तो मेरा मन वहाँ आकर्षित होगा नहीं। तो अगर सही शरण न मिल जाए तो आप समझो निराश्रयता का बोध हो सकता है ना, होता ही है कि इधर तो कुछ है नहीं और दूसरा कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, तो बस। और ऐसा अगर सद्गुरु न मिले तो अब आप समझो कि हर जगह फिर कॉमर्स दिखाई देने लगता है। तो वो तो उसी से तो उबे हुए हैं, और वही चीज बार बार देखने को मिले तो साधक की तो फिर व्यथा कैसी देखो। वो तो हम जानते ही हैं, उसमें कोई बहुत समझने वाली इतनी बड़ी बुद्धि थोड़ो चाहिए। तो व्यथा तो ये है कि जहाँ से ऊब गए वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा कुछ विकल्प तो मिले। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेद, भागवत जी का बड़ा अच्छा है। वो बोले आप ऐसा बन जाओगे तो समष्टि नियमों के अनुसार हैं, प्रभु किसी मैत्रेय जी की नियुक्ति करेंगे या नारद जी की करेंगे या सनकादि की करेंगे या स्वयं आएंगे। उन्होंने ये कहा भागवत भगवान ने कि दिस इज अ लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ गॉड। ये जैसे आप छत पर से कूदोगे तो कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट मैन मेड लॉ, द लॉ ऑफ गॉड विल स्टार्ट फंक्शनिंग इमीडिएटली। इस तरह से हमसे कई बार ये हम साधक लोग आपस में बात करते हैं कि फिर तो भगवान भेजे तब देखा जाएगा। मैंने कहा ये भी ठीक है, जिसको मिलता है ना सद्गुरु उसको ऐसा ही लगता है कि ये मैंने नहीं खोजा, भगवान ने भेजा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साधक खोजता नहीं है। जिसको प्यास लगी है, महाराज कार में मैं चलता हूँ ना, प्यास लग गई और माने पानी का बोतल ख़त्म हो गया, ये जो भी है नहीं है, तो हर दुकान पर वही दिखता है कि यहाँ बोतल है क्या, देखो ज़रा। तो जिसको प्यास लगी है वो खोजे बिना रह नहीं सकता। मिल जाए अपने आप वो बात अलग है, लेकिन अगर खोजे बिना मैं बैठा हूँ इसका मतलब क्या, प्यास लगी नहीं है। कोई साधक ये नहीं कर सकता कि अब तो विधान है तो अपने आप होगा ही। कोई यस जब प्राप्ति होती यही लगता है कि ये मेरा खोज नहीं है, ये स्वतः प्राप्त है, प्रभु ने मिलाया, वो ठीक है, ये लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि खोजता नहीं साधक, भूख लगी हो और खोजे नहीं। महाराज किसी को बाथरूम जाना हो, गंदा दृष्टांत देता हूँ, उसको हर जगह यूनिवर्सल उसको दिखता ही रहता है। और आजकल सड़क के किनारे किनारे हर जगह घर बन गए, तो जिन लोगों को पूरी सृष्टि ही आनंद से उन्मुक्त क्या दिखती थी, अब वो भी परेशान। पता चला पठानकोट से चले आ रहे हैं, कहीं जगह ही नहीं मिलती। ये अच्छा है कुछ बीच में होटल वोटल जो जानता होगा फिर वो रुकेगा, वो वेट करता है। तड़प हो और खोज ना हो ये तो बेकार की बात है। ये तो ऐसी बात है कि क्या बोलते हो, दिल बहलाने के लिए गाली ख्याल अच्छा है। तड़प हो खोज ना हो, क्या बात करते हैं।
तो गच्छेत विधि बताई, ये विधि लिंग है। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम एव अभिगच्छेत। नारद जी के श्रवण के समय क्या कहा ब्रह्मा जी ने उनसे? बोले विनम्राय विवेकिने, कहा ना तुम विवेकी हो और विनम्र हो। श्रवण का कब फल विशिष्ट हो जाता है? गोकर्ण के उपाख्यान में आपने पढ़ा होगा। कौन बोलेगा? तदा वै श्रवणम लभेत। क्यों भाई पीले वाले लोग? विश्वासः गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। मैंने कहा था वो श्लोक याद करना चाहिए। अब मैं कहता रहता हूँ, आप लोग अपने धर्म में रहते हो, हम अपने धर्म में रहते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय। ऐसा मत करो भाई। विश्वासः गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। मनोदोषजयाच्चैव तदा वै कथायाम निश्चला मति। इस प्रकार से श्रवण करे तो फल प्रकट होता है, ये बोलते हैं। कथायाम निश्चला मति ही, ऐसे। तो ऐसा हो करके सद्गुरु के पास जाए। तो उपनिषद ने तो नम्रता और सद्गुणों को दिखाने के लिए समित पाणी शब्द का प्रयोग किया। गुरु का लक्षण करने के लिए दो शब्द, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। बस, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। नहीं, गुरु को थोड़ा गोरा होना चाहिए। श्रुति में ढूंढता हूँ कहाँ लिखा है गोरा है? नहीं, लक्षण देखो का क्या है, उसको ध्यान रखना। शारीरिक व्यक्तित्व का अपना है आनंद, लेकिन मूल लक्षण तो कुछ और ही है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इति च इत्यादि अथर्वणे। इत्याद्या अथर्वणे, अथर्वण में, अथर्वण मने मुंडक उपनिषद में, अथर्ववेद का जो उपनिषद है वहाँ ये बताया। इससे क्या पुष्ट हुआ? इससे ये सिद्धांत बिल्कुल निष्पन्न हो गया। क्या? एवं ही विरक्तस्य, एवं ही विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषयम। ये अंडरलाइन कर लेना वाक्य। जीवन में जब जब लगे ना कि वेदांत पढ़ा मैंने और उसका फल नहीं दिखता है, तब ये लाइन न पलट के पढ़ लेना आप। क्या लिखते हैं? एवं ही विरक्तस्य, इस प्रकार से जिसके चित्त में वैराग्य का परिणाम सिद्ध हो गया है, उसी विरक्त के जीवन में ही प्रत्यगात्म विषयम विज्ञानम, जो प्रत्यगात्मा के विषय का विज्ञान है, उसको सुनने में, श्रोतुम मंतुम माने उसको मनन करने में, विज्ञातुम च सामर्थ्यम उपपद्यते। बोले ऐसा कोई विरक्त होगा तो उसी के जीवन में प्रत्यगात्म विषयक विज्ञान को सुनने की, मनन करने की और विज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है। और आगे भी पढ़ लेना, न अन्यथा। ये भी बात पक्की है उतनी ही। न अन्यथा
इसलिए लाभ नहीं होता तो मैं ही जिम्मेदार हूं ना उसके लिए, फिर न अन्यथा। फिर बोलते हैं एतस्माच्च प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानात्, इस प्रत्यगात्म, फिर ब्रह्म शब्द भी जोड़ते हैं, एतस्माच्च प्रत्यगात्म ब्रह्म, ये प्रत्यगात्म ब्रह्म, आत्मा की ब्रह्मता के विज्ञान से, आत्मा की जीवता का विज्ञान बंधन है, आत्मा की ब्रह्मता का विज्ञान मुक्ति है। अपने को जीव समझना ये बंधन का रूप है, उसी मैं को परिच्छेद शून्य प्रपंच का कारण समझ लेना ये मुक्ति है। बोले ऐसे प्रत्यगात्म ब्रह्म के विज्ञान से क्या होगा? बोले संसार बीजम अज्ञानम, संसार का जो बीज है ना, बीज जिसमें से संसार नाम का अंकुर फूटा है, अरे फिर अंकुर पौधा बन गया है, फिर पौधा इतना विराट वृक्ष बन गया, अश्वत्थ मूलम। हाँ, वो हो गया। बीजम किम? बोले अज्ञान। अरे बोले महाराज ये अज्ञान छोटी सी कोई सी चीज होगी, इतना बड़ा पेड़ निकल आया उसमें से। छंदांसी यस्य पर्णानि अधश्च ऊर्ध्वश्च प्रसृताः तस्य। हाँ, बोले मैं तो शुरू करूंगा अथ पंचदशोऽध्याय, तब बताऊंगा। जब उस श्लोक बोलते बोलते वहां पहुंचूंगा तब बताऊंगा। अथ पंचदशोऽध्यायः ऊर्ध्वमूलमधश्च, अब बता दूंगा मैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उल्टा पुल्टा सब याद होना चाहिए। गिनती मैंने एक दिन सुनाया था ना कि उल्टा भी सिखाते थे। सैया 99, 98, 97, 96, 95 ऐसे सिखाते थे, गवाते थे महाराज। पहले कैलकुलेटर लेके थोड़ा बैठते थे, तो वो अपना पढ़ाने का उनका ढंग था। छड़ी जरूर लगती थी, बहुत लगी है महाराज। आजकल तो शायद लॉ पास हो गया कि अब लगा नहीं सकते, कोर्ट का आदेश हो गया। तो देखो उल्टा 100 तक गिनती गिना देते थे, और उसका जैसे ट्यून बना देना तो अपना आदमी पहुंच ही जाता था 1 तक। बीच में कहीं रुका तो उसकी सफाई के लिए एक छड़ी मारी दड़ा, पता चला फिर चल पड़े। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, इतना बड़ा पेड़ निकल आया। बीजम किम? बोले अज्ञान बीजम। संसार बीजम अज्ञानम, बोले उसका अंकुर कैसे निकला होगा? बोले उसका अंकुर है काम, और फिर उसका पौधा कैसे बना? बोले कर्म। देखो कैसा भाष्यकार का प्रवाह चलता है। संसार बीजम अज्ञानम, फिर काम, फिर कर्म, फिर प्रवृत्ति कारणम, फिर बस जन्म मरण ये प्रवृत्ति चल पड़ी। इस ब्रह्म विज्ञान से, आत्मा की ब्रह्मता के विज्ञान से वो संसार का जो बीज है ना, बस वो नष्ट होता है। बोलते हैं अशेषतः निवर्तते। किम निवर्तते? बीजम निवर्तते। बस
अरे इस विषय में क्या प्रमाण है? श्रुति प्रमाण है, और क्या तुम प्रमाण हो? हमारे सदगुरु भगवान शंकराचार्य बोलते हैं श्रुति प्रमाण है, और कौन प्रमाण हो सकता है इस विषय में? बोले हमने देखा है। तुमने किसी भूत प्रेत को देखा होगा, अज्ञान आज तक किसी की आंख में आया क्या? आंख इसलिए है क्योंकि अज्ञान है। तुम आंख से अज्ञान को देख रहे हो। श्रुति बोलती है क्या? तरति शोकम आत्मविद। ऐसा फल प्रकट होता है, ये कोई आदमी कहे तो मानने लायक नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये तो बोला किसने? श्रुति ने। तरति शोकम आत्मविद इति इति। दूसरा कहा भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। हृदय की गांठ भिन्न हो जाती है, सारे संशय छिन्न हो जाते हैं। सारे कर्म क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परा। पर और अवरे, सगुण और निर्गुण दोनों ही ब्रह्म को जानने से, एक को नहीं, परावरे। पर और अपर दोनों को जान लेने से, अपर सोपाधिक है, पर निरुपाधिक है। ये संपूर्ण समग्र बोध होना चाहिए, तब ये हो जाता है। इत्यादि श्रुतिभ्यः ये बोलते हैं तत्र को मोहः कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः इति मंत्र वर्णात्। वो छूट गया था, तो उसका अर्थ हमने बता दिया कि अविद्या काल में ये दो वृत्तियां हमारे साथ बिल्कुल फंसी पड़ी हैं। मोहो भवति तत्पश्चात शोको भवति एव। बस कोई छोटी चीज महाराज बस उसका मोह हो जाता है, बना रहे। दूसरे की पेन उधार ली, बोले भूल जाता तो अच्छा था, लो। अरे तुमको काम पड़ा था, लिखने को दे दिया, अरे बहुत बढ़िया होता अगर भूल गया होता। अब तक तो नहीं मांगा है, शायद भूल गया होगा। फिर जब वो आता है मांगने के लिए, देखो उसी की चीज मांगने आ गया, देना पड़ा, तो शोको भवती की देखो, बताओ कैसा बेशर्म आदमी है, मांग ले गया। तो तेरी तो थी नहीं। एकदम मोह होता है, क्या करें। चीज को छुआ नहीं कि बस वहां मोह हुआ नहीं। ये और वही फिर भय, आशंका, सब चीज का कारण बनता है, बाद में शोक का कारण। बोले महाराज आप हमारी व्यथा को ही उखाड़ उखाड़ के हैं, उघाड़ उघाड़ के दिखाते हो, तो फिर उसका समाधान भी कुछ होना चाहिए ना। व्यथा तो हम भोग ही रहे हैं। बोले समाधान ये है कि परीक्षलोकान कर्मचितान। समाधान ये है कि कार्यम सर्वम एतद् ज्ञान कर्म च ज्ञानम च सम्यक अनुष्ठितम निष्कामस्य मुमुक्षोः सत्व सिद्धर्थम भवति। वो करो, समाधान वहां से है। विरक्तस्य ही प्रत्यगात्म विषयम विज्ञानम श्रोतुम मंतुम विज्ञातुम सामर्थ्यम उपपद्यते नान्यथा। ये है समाधान। चित्त का निर्मलता का परिणाम प्राप्त कर लो, बस। और क्या तरीका। ऐसा थोड़ो कि केवल व्यथा कही जा रही है, समाधान के साथ ही कही जा रही है बात। ये तो केवल अध्यात्म शास्त्र है जो किसी शुद्ध जीव की अन्य मनस्कता का, खिन्नता का आदर करता है।
बल्कि उसका अभिनंदन करता है। दुनिया का शास्त्र तो ये सोच भी नहीं सकता कि खिन्नता का भी अभिनंदन करना चाहिए। बोलो, वो स्वामी जी ने कहा, बंदो सीता राम पद जिनई परम प्रिय खिन्न, ये शब्द लिखा। वो खिन्न माने रोता रहे हमेशा, उस तरह का खिन्न नहीं, ये वाला खिन्न। बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। अच्छा भाई, तो इत्यादि श्रुतिभ्य। अब थोड़े से एक दो पूर्व पक्ष छोटे छोटे उठाते हैं। किसी ने कहा कर्म सहितादपि ज्ञानात् एतत् सिद्ध्यति इति चेत। बोले कर्म सहित जो ज्ञान है उसी से ये फल सिद्ध हो जाएगा, विद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि। तो भाष्यकार कहते हैं देखो, इस तरह का उलझन अपने मन में पालनी नहीं चाहिए। वाजसने न पहले ही मना कर दिया, ऐसा मत सोचा करो, छोड़ दो सोचना ये सब। ये तुम्हारे मन में कर्माशक्ति है, इसलिए बीच बीच में ये इस तरह के प्रश्न करते रहते हो। अथवा मुमुक्षा शायद मंद है, इसलिए इस तरह के प्रश्न करते हो। ये बोलते हैं क्या है? बोले न, क्यों न? तो वाजसनेय के तस्य अन्य कारणत्व वचनात्। वाजसनेय के, वाजसनेयी शाखा से बृहदारण्यक उपनिषद प्राप्त होता है, शुक्ल यजुर्वेद का। तो बोले बृहदारण्यक उपनिषद में साफ साफ कहा गया कि कर्म किसी और ही फल को उत्पन्न करता है। इसकी पूरी प्रस्तुति की है वेद ने वहाँ पर। कैसे प्रस्तुति की? जाया में स्यात्। ऋषि जो है बड़ा ही सज्जन है, सत्कर्मी है, संयमी है, और वो कहता है कि मुझे पत्नी प्राप्त हो। ये जाया में स्यात्, भाई क्यों आपको जाया चाहिए, हेतु बताओ, कोई प्रयोजन होगा? तो बोले क्योंकि मुझे संतान चाहिए, इसलिए चाहिए और कुछ नहीं। जाया में सा स्यात् इति प्रस्तुत्य। क्यों संतान चाहिए? क्योंकि पुत्रेण अयम लोको जय्यः। जो लोक मैं चाहता हूँ वो पुत्र के द्वारा ही विजित होता है। कोई श्राद्ध क्रिया करने वाला हो, कोई ऐसा कोई कर्म होगा जिसमें संतान की आवश्यकता पड़ती होगी। तो वो ऋषि कहता है पुत्रेण जय्यो, पुत्रेण अयम लोको जय्यः न अन्येन कर्मणा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल संतान से, पुत्रादि से ही प्राप्त हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कर्मणा प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रजया प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो धने न। ये तीन साधन बताए न कर्मणा, न प्रजया, न धने न। ये तो उसको ये मालूम है कि जिस लोग को हम चाहते हैं वो तो संतान से ही मिलती है। तो संतान चाहिए, इसलिए जाया में स्यात्। कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोकः इति आत्मनः अन्यस्य लोकत्रयस्य। बोले वेद ने स्वयं ही कहा कि आत्मा के अलावा तीनों लोक हैं। कौन कौन है वो? मनुष्य लोक जिसमें हैं आप, दूसरा पितृलोक, तीसरा देवलोक। ये कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः इति आत्मनः अन्यस्य लोकत्रयस्य कारणत्वम उक्तम वाजसनेय के। कर्म में तीनों लोक देने की क्षमता हो सकती है, लेकिन वो तीनों लोक आत्मा को नहीं देते, बल्कि आत्मा से वो लोक अलग हैं। अच्छा, उसी प्रसंग में, उसी उपनिषद में क्या आया? तत्रैव च परिव्राज्य विधाने हेतुरुक्तः
परिव्राजक के विधान में हेतु बताया गया। हेतु वृत्ति, कौन सी वृत्ति है जो आपको परिव्राजक बनाती है? तो मन में आने लगा उस महापुरुष के, किम प्रजया करिष्यामा। अब ये नहीं कहता कि जाया किम करिष्यामा, क्या बोलते हैं? किम प्रजया करिष्यामा। किसी ने कहा भाई तुम्हारे तो पुत्र नहीं है, कुछ उपाय करो। तुम्हारे नहीं है तो औरस पुत्र ले लो, कोई दत्तक पुत्र ले लो, ऐसे भी लोग कहते हैं। तो शास्त्र में विधान है। पुत्र का व्रत भी एक होता है। पुत्री का व्रत का एक ऐसा विधान है कि पुत्री का प्रथम लड़का, अगर हम कोई शास्त्रीय विधि करके दोनों पक्ष सहमत हों, तो पुत्री का प्रथम जो पुत्र है उसको माता पिता ले सकते हैं, और वो उनका शास्त्रीय सम्मत क्या है? पुत्र है। लीगल में नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्रीय, उसको पुत्री का व्रत बोलते हैं। ये आकुति जो हुई ना, शत्रुपा और मनु महाराज की लड़की आकुति, आकुति का जब विवाह किया उन्होंने तो पुत्री का व्रत के अनुसार किया। उन्होंने कह दिया मनु महाराज और शत्रुपा ने कि इसका जो प्रथम पुत्र होगा वो हमको प्राप्त होगा और हम उसको पुत्र बनाएंगे। भागवत देखना आप, ये चतुर्थ स्कंद की कथा है, पहले ही अध्याय की। जो लोग इंटरेस्टेड हों देखना चाहिए। आप लोग विद्यार्थी हो, इंटरेस्ट का क्या मतलब? दुनिया भर के शास्त्र आपको जानने चाहिए। आपका और काम क्या है? सिवाय शास्त्र को समझना और उसका संरक्षण करना और उसको लोगों तक पहुंचाना, और क्या सेवा है आपकी? इंडस्ट्री थोड़ा चलाने जा रहे हो। तो ऐसा है। तो बोलते हैं, अब किसी ने कहा आपके तो पुत्र नहीं है, तो वो ऋषि कहता है किम प्रजा करिष्यामा, मुझे करना क्या है? लो, सीधे ही बोल दिया। क्यों? क्योंकि हमें भी एक लोक चाहिए, उस लोक में ये पुत्र काम नहीं आता। कौन सा लोक चाहिए? बोले आत्मलोक चाहिए। लो, एकदम छुट्टी कर दी। बोले इसमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं? किम प्रजा करिष्यामः येषाम नः, येषाम नः मने जो हम लोग, येषाम नः अयम आत्मा अयम लोकः, हम लोग तो इस आत्मलोक के इच्छुक हैं। जो हम लोग आत्मलोक के इच्छुक हैं उनको प्रजा की क्या जरूरत है? ये प्रश्न किया। तो ये हेतु वृत्ति है, परिव्राजक बनने में हेतु वृत्ति है। क्या हेतु बना बताओ जरा? वैराग्य और प्रत्यगात्म विषयक जिज्ञासा, दोनों। लोकत्रय नहीं चाहिए और आत्मलोक चाहिए पॉजिटिवली। ये अगर है तो फिर क्यों हम उस पूरी प्रवृत्ति में जाएं? वो खुद पूछता है ऋषि, किम करिष्यामा, किस लिए? बोले लोग कर रहे हैं। अरे लोगों से पूछो, उनको कुछ चाहिए इसलिए कर रहे हैं, ऐसे थोड़ो। हमको क्या भेड़ समझ रखा है? मेषापत्ति, मेषापत्ति न्याय क्या है कि एक भेड़ महाराज कुएं में गिर गई, उसके पीछे चलने वाली सारी भेड़ें जो हैं वो देखती नहीं है कि आगे वाली गिरी हैं, वो बस पीछे चलती चली जाती हैं और पता चला कि बस सारी गिर गई। मेषापत्ति न्याय, उसको हिंदी वालों ने कहा भेड़ चाल, पत्ती कम से कम बचा लिया। तो बोलते हैं येषाम नोयमात्मा यम लोकः इति,
तत्रायम हेत्वर्थः, इस हेतु का व्याख्यान करते हैं भाष्यकार। परिव्रज्या के हेतुभूत इस वृत्ति की व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार। कैसे करते हैं? प्रजा एक साधन है, कर्म दूसरा साधन है, तत्संयुक्त विद्या भी। तो एक तो प्रजा हो हमारे पास, फिर मैं कर्म करूं, और उस कर्म को करने के लिए हमारे पास क्या हो? विद्याएं हों, बहुवचन है। प्रजा, कर्म, तत्, संयुक्त विद्या भी ही 3 लोक मिलते हैं। मनुष्य एक लोक है, ध्यान रखना ये भी। मनुष्य, फिर पितृ, फिर देवलोकत्रय साधनैः। ये तीनों लोकों के ये 3 साधन हैं। अनात्मलोक प्रतिपत्ति कारणैः, ये तीनों लोक अनात्म लोक हैं, और इन अनात्म लोकों की प्राप्ति का साधन बनता है ये कर्म, ये विद्या और ये प्रजा। अब बोलते हैं किम करिष्यामः, इसका मैं क्या करूँगा, क्योंकि न च अस्माकं लोकत्रयम् अनित्यं साध्य साधनमिष्टं येषाम् अस्माकं, क्योंकि हमें तो ये तीनों साध्य साधन से प्राप्त होने वाले अनित्य लोक नहीं चाहिए। न च अस्माकं लोकत्रयम्, कैसे हैं ये? कैसे हैं लोकत्रयम्? अनित्यम, और कैसे? साध्य साधनम, साध्य साधनम इष्टम, नहीं अस्माकम इष्टम, ये तो हमें चाहिए नहीं। क्या चाहिए आपको? बोले येषाम अस्माकम स्वाभाविक, बनाया हुआ नहीं, साधन से प्राप्त हुआ नहीं। क्या बोलते हैं? येषाम अस्माकम स्वाभाविक अजः, पैदा हुआ लोक नहीं चाहिए। अजः अजरह, जिसमें विकार हो जाए, क्षय हो जाए, ऐसा लोक नहीं चाहिए। अमृतः, जो नष्ट हो जाए वो नहीं चाहिए। अभयः, जिसमें भय शामिल रहे, भय तो शामिल रहेगा नहीं, मोह रहेगा तो भय तो शामिल वहीं हो जाएगा। ये हमें तो ऐसा चाहिए। इच्छा भेद हो गया। अस्माकम येषाम अस्माकम स्वाभाविकः अजः अजरः अमृतः अभयो न वर्धते कर्मणा, ऐसा लोग चाहिए जो कर्म से बढ़ता न हो, न कनीयान, और कर्म छोड़ देने पर घटता न हो। ये दुनिया में बड़े से बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति कर्म छोड़ा नहीं, लोग भूले नहीं, बस छुट्टी। एक से एक फुटबॉलर, एक से एक क्रिकेटर, एक से एक अभिनय वाले लोग, एक से एक नेताजी लोग। कर्म छोड़ा कनीयान, कर्म का वेग बढ़ाया वर्धते। ये बोले हमें वो चाहिए नहीं, ऐसी चीज बढ़ने घटने वाली नहीं चाहिए। न कर्मणा वर्धते नो कनीयान, नित्यस्य लोकः इष्टः। अस्माकम इष्टः किम? नित्यस्य लोकः, नित्य लोक हमको चाहिए। सच नित्यत्वात्, ये बहुत सुंदर वाक्य है। बोलते हैं चूंकि यह लोक नित्य है, इसलिए अविद्या निवृत्ति व्यतिरेकेण, न अविद्या निवृत्ति व्यतिरेकेण अन्य साधन निष्पाद्यः। जो नित्य है वो नित्य प्राप्त भी है, केवल अविद्या से अप्राप्त है।
भाई जो अभी नहीं है कल होगा, वो नित्य कैसे होगा? नित्य होने का मतलब अभी है, ये व्यापक होने का मतलब यही है। जो यहां नहीं हो वो व्यापक कैसे होगा? तो जो नित्य है वो अभी है, जो व्यापक है वो यही है, फिर भी प्राप्त नहीं है अविद्या से। सो न अविद्या निवृत्ति व्यतिरेकेण अन्य साधन निष्पाद्य तस्मात्, इसलिए प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान पूर्वक सर्वैषणा संन्यास एव कर्तव्य ही थी। बोले इसलिए जिसको आत्मलोक चाहिए उसको समस्त ऐषणाओं का संन्यास ही कर्तव्य है। प्रत्यगात्मा में समाना भी चाहता है और दुनिया को भी चाहता है। दुनिया बाहर, आत्मा भीतर, ये तो दो नाव पर पांव रखने वाली बात है। कर्म सहभावित्व विरोधाच्च, बोले कर्म के साथ इसका विरोध भी होता है, क्योंकि कर्म का संपादन कारकों की मदद से होता है, भिन्न भिन्न कारकों की मदद से होता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि ये बोलते हैं। नहीं उपात्त कारक फल भेद विज्ञानेन कर्मणा, कारक जो भिन्न भिन्न कारक हैं उन्हीं से कर्म उपात्त होता है, संपादित होता है। और आत्मा बोले जिसमें सारे कारक समाप्त हो जाते हैं उसका नाम आत्मा है, ये बोलते हैं। प्रत्यस्तमित सर्वभेद दर्शनस्य प्रत्यगात्म ब्रह्म विषयस्य सहभावित्वम उपपद्यते, नहीं उपपद्य, न पीछे से आएगा। दोनों का सहभावी, दोनों का सह समुच्चय, सह अनुष्ठान असंभव है। आखिरी पैरा है छोटा सा। वस्तु प्राधान्य सति अपुरुष तंत्रत्वात् ब्रह्म विज्ञानस्य, और दूसरी बात ये भी है कि ब्रह्म वस्तु प्रधान होने के नाते अपुरुष तंत्र है। वस्तु प्राधान्य सति अपुरुष तंत्रत्वात् ब्रह्म विज्ञान, कर्म जो है वो पुरुष तंत्र है और ब्रह्म विज्ञान वस्तु तंत्र है। ये अब ये अंडरलाइन करना, सारी मीमांसा का ये फल है। आगे का जो वाक्य है, तस्मात्, इसलिए दृष्ट अदृष्टेभ्यो बाह्य साधन साध्येभ्यो विरक्तस्य, जो दृष्ट अदृष्ट साध्य साधन से विरक्त हो चुका है, ऐसे ही विरक्त के हृदय में प्रत्यगात्म विषया ब्रह्म जिज्ञासा होती है। यह जिज्ञासा इस उपनिषद में दिखाई गई केनेशितम शब्द के द्वारा। इयम केनेशितम इत्यादि श्रुत्या प्रदर्श्यते। शिष्याचार्य प्रश्न प्रतिवचन रूपेण कथनम तो सूक्ष्म वस्तु विषयत्वात् सुख प्रतिपत्ति कारणम। ओम, आगे का हम कल देखेंगे। ओम, उपनिषद शुरू हो जाएगा आगे से, तो कल चर्चा करते हैं। ओम ओम ओम। मैंने अंतिम वाक्य जो हमने पढ़ा उसमें ये कहा गया कि केनेशितम जो वाक्य है वो जिज्ञासा वाक्य है। उसको क्या बोलेंगे? जिज्ञासा वाक्य। ये लेकिन वो जिज्ञासा आई कहाँ से जो वाक्य बना, तो उसकी पूरी प्रक्रिया अभी तक बता रहे थे। ओम ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।